क्वांट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज आज निकल कर आई है। अदानी की न्यूज आपने सुनी होगी कि अदानी पे यूएस चार्जेस यहां पर लग रहे हैं और करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही है। उसकी वजह से एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला अदानी ग्रुप की सभी कंपनीज में। अब अगर आपने क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था तो आपके लिए काफी खराब न्यूज है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, 1 महीने पुरानी ही बात है। क्वांट म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अदानी एंटरप्राइज क्यूआईपी, 47% शेयर्स इन्होंने खरीदे थे। अगर आप यहां पर देखेंगे 4200 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अदानी ग्रुप ने की थी ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं अपनी क्यूआईपी के थ्रू, उसमें से 47% जो पैसा था वो क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने लगाया था। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने यहां पर 17.41% पैसे जो लगाए थे। उसके अलावा ईएलएसएस, टैक्सेवर, एक्टिव फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इन सभी कंपनीज ने पैसे लगाए थे। क्वांट म्यूचुअल फंड ने टोटल 2000 करोड़ रुपए लगाए थे। अगर आप देखते हैं अदानी ग्रुप में, इन्होंने जैसे अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस जो है वो 2962 के प्राइस पे खरीदा था। आज आप देखेंगे इसके शेयर में गिरावट आके 2100 रुपीज का इसका शेयर का प्राइस रह गया है। तो एक जबरदस्त गिरावट आज अदानी ग्रुप की शेयर्स में देखने को मिली है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए सिर्फ 1 महीने पहले ही क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने लगाए हैं। तो इसका इंपैक्ट ओवरऑल इनके जो रिटर्न्स है उस पे भी होने वाला है। जब आज से 1-1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने काफी पैसा अदानी ग्रुप में लगाया हुआ था। फिर उन्होंने बोला हमने अपना जो पैसा है उसको हल्का कर लिया है। अब अगेन इन्होंने दोबारा से अदानी ग्रुप में पैसा लगाना शुरू किया था और ये न्यूज आज आपको आते हुए दिखी है। देखिए 1.5 साल पहले क्या था कि अदानी जो क्वांट म्यूचुअल फंड्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो वो झेल गए थे ये गिरावट। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलरेडी पिछले 6 महीने से, साल भर से क्वांट के म्यूचुअल फंड्स बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जिन्होंने भी क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, हम 1-2 म्यूचुअल फंड्स यहां पर देखेंगे। क्वांट मिड कैप फंड देखिए, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ये। पिछले 3 महीने में 11.5% की गिरावट आ चुकी है। सिर्फ 1 महीने में 9% की गिरावट है। 6 महीने में 7.5% की गिरावट इस फंड में आ चुकी है। तो लगातार गिरावट इस फंड में देखने को मिल रही है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो 27% की रिटर्न है। यहां पर भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये यहां पर रहा था। इसके अलावा और भी कोई भी म्यूचुअल फंड आप उठा के देख लीजिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देखें, ये 1 महीने में 8.5%, 3 महीने में 10.5%, 6 महीने में 2% की गिरावट। एक साल में आप देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक फंड यहां पर चल रहा है। हालांकि अभी भी 3, 5 और 10 साल में अच्छी रिटर्न्स है क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में। यहां पर हम क्वांट के दूसरे फंड में देखते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड को देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे 6 महीने और 3 महीने में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये चल रहा है। तो ऑलरेडी क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स थे वो पिछले 6 महीने से बहुत खराब रिटर्न्स दे रहे थे। उस पे ऐसा होना तो इन्वेस्टर्स को अभी और झेलना पड़ सकती है यहां पर खराब रिटर्न्स, अगर आप क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक और खराब डिसीजन यहां पर रहा, सिर्फ 1 महीने पहले ही इन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, उसके पैसा इन्वेस्ट करने के कुछ टाइम में ही ये हाल अभी होते हुए नजर आया है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स के साथ अभी थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी म्यूचुअल फंड्स ऐसी रिस्की कंपनीज में पैसा लगाते हैं वहां पर ऐसा हो सकता है। अब सबसे दिक्कत की बात क्या है कि 1.5 साल पहले ये ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना लेसन नहीं सीखा और फिर से इन्होंने हायर रेट पे अपना पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी अभी आने वाले टाइम में। हो सकता है ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड की अंडर परफॉर्मेंस है ये थोड़े और टाइम आपको देखने को मिले। लेट्स सी कि क्या ये अदानी के ग्रुप के शेयर से एग्जिट करते हैं या फिर उसमें बने रहते हैं। अभी कुछ दिनों में हमें उसका आइडिया मिल जाएगा तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।